नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बिहार के बजट 2025-26 के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार बजट से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे और थ्योरी कवर करने के बाद हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बिहार बजट से कवर करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिहार बजट विधानमंडल में सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को पेश किया था। तो यहां से क्वेश्चन बने कि बिहार बजट किसने पेश किया विधानमंडल में? सम्राट चौधरी ने। पूछे कब पेश किया? तो याद रखना 3 मार्च 2025 को पेश किया था। कब पेश किया था? 3 मार्च 2025 को। जो सम्राट चौधरी हैं ये बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री। ठीक है, अगले इस बार का जो बजट है वो 3,16,895 करोड़ रुपए। इस बार का बजट कितना है? 3,16,895 करोड़ रुपए का है। ठीक है, ये पिछले बजट की तुलना में 13.69% अधिक है। यानी पिछले बजट से 13.69% वृद्धि की गई है इस बार के बजट में। ठीक है, यहीं से एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया। अगर पूछ ले कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कब किया है तो याद रखना है 1 फरवरी 2025 को। क्लियर? आगे चलते हैं। जो बिहार के लिए प्रमुख घोषणा, ठीक है, जो बिहार का बजट है उसमें बिहार के लिए प्रमुख जो घोषणाएं हैं, एक तो मखाना बोर्ड की स्थापना। एक मिनट, हम पेन चेंज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। बिहार के लिए प्रमुख जो घोषणाएं हुई हैं वो हैं, एक तो मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में। ठीक है, और इसी बजट में कहा गया है कि पश्चिम कोसी नहर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पश्चिम कोसी नहर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, ये बजट में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, इन पर विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना है। पहला, बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दूसरा, पश्चिम कोसी नहर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। क्लियर? आगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 32,71,831 करोड़ रहने का अनुमान। बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 32,71,831 करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है, यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। पूछे कि ये राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है तो 2.98% है। ठीक है, यही पूछे कि इस बार शिक्षा पर कुल कितना खर्च किया गया है तो 19.24% शिक्षा पर खर्च किया गया। ठीक है, आगे बनेगा कि बजट का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च किया गया है? बजट का सर्वाधिक भाग आपका शिक्षा पर खर्च किया गया है। ठीक है, इस वीडियो की जो ये पीपीटी है, ये इस वीडियो की पीपीटी को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल बताता हूं अपने का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, सब कैपिटल में लिखना है, देवकुल एकेडमी। देवकुल एकेडमी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि प्रिंट निकलवा के आप अपने पास रख सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार बजट में बिहार के सभी यानी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाए। बिहार के सभी
8,053 जो ग्राम पंचायत हैं उनमें गरीब कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखने होंगे कि पटना में प्रायोगिक तौर पर चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जाएगी। पटना में प्रायोगिक तौर पर किसकी स्थापना की जाएगी? चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जाएगी। और इसमें जो प्रशिक्षक होंगे वो सिर्फ महिलाएं। जो चलंत व्यायामशाला हैं पटना में जो खोली जाएंगी उनमें जो प्रशिक्षक हैं वो सिर्फ महिलाएं होंगी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना कि प्रशिक्षक सिर्फ महिलाएं होंगी। और महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसे भी याद रखना कि बिहार के सभी राज्यों में पिंक टॉयलेट बने। बिहार के सभी राज्यों में क्या बनाए जाएंगे? पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला, पटना में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% ये छपेगा पेपर में, याद कर लेना, इसको रट लेना कि पटना में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक, अगली, SC और ST छात्रावास अनुदान योजना की जो राशि है वो 1,000 रुपए प्रतिमाह थी पहले, उसे बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। ठीक है, पूछे कि SC ST छात्रावास अनुदान योजना की राशि 1,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई। ठीक है, अगला है बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा मौज किसकी है? तो वो महिलाओं की। हर चीज में आरक्षण सबसे ज्यादा महिलाओं के पास रहता है, पुरुषों की तो गिनती नहीं है। ठीक है, तो बिहार में पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात की गई बेटा? 33% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। बिहार को जलवायु अनुकूलन और कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कितना? 25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्लियर? आगे, बिहार वायु गुणवत्ता सुधार के लिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, बिहार वायु गुणवत्ता सुधार के लिए क्या किया गया है? बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की शुरुआत की गई, जिसकी कुल लागत 100 करोड़ रुपए है। यानी 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना शुरू की जाएगी। ठीक है, राजगीर, सुल्तानगंज व रक्सौल में छोटे छोटे हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे पूछे कि छोटे छोटे हवाई अड्डों का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में छोटे छोटे हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। आगे, मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मौसम संबंधी जो आपदाएं हैं, जो जोखिम हैं, उन्हें कम करने के लिए हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। और इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा पूछे तो इसका निर्माण पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में। आगे, बिहार के 38 जिलों के कुल 190 गांवों को जलवायु अनुकूलन मंडल कृषि के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, बिहार के 38 जिलों के कितने गांव? 38 जिलों के 190 गांवों को जलवायु अनुकूलन मंडल कृषि के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, एक और 100% छपने वाला सवाल, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और ये स्थापना की कहाँ जाएगी? टनकुप्पा, गया और बिंदुपुर, वैशाली। यानी टनकुप्पा स्थान है गया का और वैशाली का एक बिंदुपुर स्थान है जहां पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। क्लियर? आगे, बहुआर नदी पर कुंड घाट जलाशय योजना शुरू होगी। एक बहुआर नदी है, वहां कौन सी जलाशय योजना शुरू होगी?
कुंड घाट जलाशय योजना, और इसकी कुल लागत 185 करोड़ 21 लाख रुपए है। ठीक है, इसके निर्माण कार्य में जो पैसा खर्च होगा वो कितना होगा, 185 करोड़ 21 लाख रुपए। ठीक है, जमुई के सिकंदरा प्रखंड में इसका निर्माण किया जाए। जो ये कुंड घाट जलाशय योजना है, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, जमुई के सिकंदरा प्रखंड में। ठीक है, आगे बिहार में जीविका योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। यानी जीविका योजना प्रारंभ की जाएगी, और क्यों की जाएगी, तो वो उसका एक उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार में जीविका योजना की शुरुआत की जाएगी। क्लियर। इसमें आईआईएम कोलकाता सहयोग करेगा। इस जीविका योजना में सहयोग कौन करेगा, आईआईएम कोलकाता। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा के इसको याद रखना, कि चतुर्थ श्रेणी जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और इसमें पहला स्थान मिला है उड़ीसा। जो चतुर्थ श्रेणी जल पुरस्कार 2022 है, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में बिहार को तीसरा स्थान मिला है, और इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है, तो वो मिला है आपको उड़ीसा। ठीक है, आगे बिहार में कृषि एवं अपशिष्ट निपटान हेतु गोवर्धन इकाई निर्माण किया गया है। ठीक है, गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है बिहार में कृषि एवं अपशिष्ट निपटान के लिए। यह अब तक कुल 31 जिलों में शुरू हो चुका है। जो गोवर्धन इकाई है वो अभी तक कुल कितने जिलों में, 31 जिलों में शुरू हो चुका है। ठीक है, अगला है भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर व बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आए कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किसे विकसित किया जाएगा, तो भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे बिहार के पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये बन सकता है एग्जाम में, छपने वाला है, कि बिहार के किस नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है, तो पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना शुरू की है। ठीक है, जो बिहार ने, एक सेकंड, पानी पिया था थोड़ा। बिहार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना शुरू की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण को से बचाव करना है। ठीक है, बिहार में 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का संक्रमण ज्यादा देखा गया है, इसलिए बिहार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना की शुरुआत की है। अब ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ना, इससे बालिकाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है। ठीक है, जो 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं ना, उनमें गर्भाशय का कैंसर ज्यादा देखा गया है, इसलिए बिहार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना की शुरुआत की। क्लियर। आगे बिहार ने मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए 50,000 की सहायता करना। जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करना इस सेवा का उद्देश्य है। किस सेवा का, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का। ठीक है, इसी बजट में लाल पहाड़ी पुरातत्व स्थल को संरक्षित करने की बात की। ठीक है, लाल पहाड़ी पुरातत्व स्थल है उसे संरक्षित किया जाएगा, ऐसा बिहार बजट 2025-26 में कहा गया है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा। ठीक है, मिथिला चित्रकला संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से किसने नवाजा, तो वो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बिहार को फिक्की ने इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है, बिहार को फिक्की एक संस्था है, उसने इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से नवाजा। ठीक है, यह पुरस्कार 30 नवंबर 2024 को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बिहार को कब दिया गया था, तो वो 30 नवंबर 2024 को। अगला
100% छपने वाला सवाल कि 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बिहार में होगा। ठीक है, पूछे कि 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो वो होगा बिहार में। क्लियर। आगे अगला है, मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। क्लियर। आगे, बाबा हरिहर नाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विकसित किया जाए। बाबा हरिहर नाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विकसित किया जाए। ठीक है। अगला है, बिहार में गया के डोभी नामक स्थान पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो बिहार में पूछे औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गया के डोभी नामक स्थान। ठीक है। वहीं बिहार के जैतिया व फतुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, गया के डोभी नामक स्थान पे। पूछे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बिहार के जैतिया व फतुआ में। क्लियर। आगे, यहां हमारी थ्योरी होती है कंप्लीट। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट। अब हम इससे रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, बिहार का बजट विधानमंडल में किसने पेश किया। तो बिहार का बजट विधानमंडल में किसने पेश किया था, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, निर्मला सीतारमण या अमित शाह। ठीक है, तो ये पेश किया था बेटा सम्राट चौधरी ने। ठीक है, यही पूछे कब पेश किया था, कब पेश किया था अभी हम पढ़ के आए हैं। ये तुम्हारा 3 मार्च 2025 को। कब पेश किया था, 3 मार्च 2025 को। और ये सम्राट चौधरी हैं कौन, तो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री व सह वित्त मंत्री हैं, सह वित्त मंत्री हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, बिहार का बजट कब पेश किया गया, 5 मार्च 2025 या 5 मई 2024, 3 अप्रैल 2025 या 3 मार्च 2025। तो अभी हम करके गए, क्या है इसका आंसर, 3 मार्च 2025। आगे, पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में कितने % की वृद्धि की गई है। तो पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में कितने % की वृद्धि की गई है। ए ऑप्शन है 14%, बी है 13.69%, सी है 13.8% और डी है 20%। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 13.69%। ठीक है। आगे, निर्मला सीतारमण ने बजट कब पेश किया था। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने बजट कब पेश किया था। तो निर्मला सीतारमण ने कब, 4 मई 2025, 1 अप्रैल 2025, 3 मार्च 2025 या 5 मार्च 2025। ठीक है, बताओ। इसमें एक भी आंसर नहीं है। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने कब पेश किया था, 1 फरवरी 2025 को। निर्मला सीतारमण ने बजट कब पेश किया था, 1 फरवरी 2025 को। क्लियर। आगे, ये तो हो चुका। आगे, इस बार 1 मिनट, ये छठवां कैसे आ गया सीधा, 5वां कहाँ है, 5वां। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, बताइएगा। 4%, 3.5%, 2.98% या 5.69%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.98%। ठीक है। अगला है, कैसे आ गया, वो क्या बात है, छठवां पे जाना है। छठवां कहाँ था हमारा, ये नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। ठीक है,
इस बार बिहार बजट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया जाए? इस बार शिक्षा पर बजट का कुल कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 19.24%, 20%, 5.94% या 12.45%। तो इस बार बिहार बजट का शिक्षा पर कुल कितना खर्च किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका 19.24%। ठीक है, ये बिहार बजट का, ऐसे नहीं लिखो, ये लिखो, याद रखो कि सर्वाधिक शिक्षा पर खर्च है। बिहार बजट का सर्वाधिक भाग किस पे खर्च हो रहा है? शिक्षा। ये याद रखना, पूछ सकता है कि अब बिहार बजट का सर्वाधिक भाग किस पे खर्च हो रहा है, या बिहार बजट का सर्वाधिक किस पे खर्च हो रहा है, तो वो तुम्हारा शिक्षा पे हो रहा है। सर्वाधिक भाग शिक्षा पे खर्च हो रहा है। ठीक है, अगला, प्रायोगिक तौर पर चलंत व्यायामशाला की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका पश्चिमी चंपारण, बी है भागलपुर, सी है गया और डी है पटना। तो प्रायोगिक तौर पर चलंत व्यायामशाला की शुरुआत कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी आपकी पटना में। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण, इसमें जो प्रशिक्षक होंगे, इसमें जो प्रशिक्षक होंगे आपके प्रशिक्षक, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। ठीक है, महिलाएं, ये फैक्ट याद रखना, पूछ सकता है कि चलंत व्यायामशाला में जो प्रशिक्षक होंगे वो कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इसमें प्रशिक्षक होंगी। क्लियर? आगे है, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए ऑप्शन है आपका पश्चिमी चंपारण, बी है भागलपुर, सी है पूसा या समस्तीपुर और डी है पटना। तो गुड़ के लिए जो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी वो की जाएगी बच्चों पूसा समस्तीपुर में। ठीक है, इसको याद रखना, 100% छपने वाला सवाल है, इसको याद रखना। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में और प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, आगे, बिहार में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिहार में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपका ए ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, बी है बेगूसराय, सी है पूसा और डी है पटना। तो कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी बच्चों बेगूसराय में। कहाँ की जाएगी? बेगूसराय में। और एक चीज याद रखना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए बिहार कैंसर सोसाइटी की भी स्थापना की जाएगी। बिहार कैंसर सोसाइटी, ये याद रखना, बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए। ठीक है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला है 10, बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की बात की गई है? ए ऑप्शन है आपका 35%, बी है आपका 33%, सी है आपका 40% और डी है आपका 20%। तो कितने आरक्षण की बात की गई है? ऑप्शन बी, 33% आरक्षण देने की बात की गई है बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं को। ठीक है, कितना आरक्षण? 33% आरक्षण। ठीक है, आगे अगला है, बिहार में छोटे छोटे हवाई अड्डों का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार में छोटे छोटे हवाई अड्डों का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन रक्सौल, बी सुल्तानगंज, सी आपका राजगीर और डी इनमें से सभी। तो जो बिहार में छोटे छोटे हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा वो इन सभी जगह पे किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। क्लियर? आगे, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी दूसरा 100% छपने वाला सब। ठीक है, इसको 100% याद रखना, ये छपेगा पेपर में कि पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई। ए ऑप्शन टनकुप्पा, बी बिंदुपुर, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा
सी ए व बी दोनों, यानी टनकुप्पा और बिंदुपुर दोनों जगह पे पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। क्लियर। आगे, बिहार में कुंड घाट जलाशय योजना कहां शुरू होगी? ए पहुआर नदी, सी बी कोसी नदी, सी गंगा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिहार में कुंड घाट जलाशय योजना कहां शुरू होगी? ये होगी आपकी बहुआर नदी पे। कहां होगी? बहुआर नदी पे। ये बहुआर नदी कहां है आपकी? तो बहुआर नदी है जमुई में। कहां पे है? जमुई में। और जमुई के किस प्रखंड में? तो है आपकी सिकंदरा प्रखंड में। जो बहुआर नदी है वो जमुई के सिकंदरा प्रखंड में है। और इस परियोजना में टोटल खर्चा कितना हो रहा है? लागत कितनी है, यानी खर्चा कितना? तो इसमें 185 करोड़ रुपए, 185 करोड़ 21 लाख। ठीक है, तो जो कुंड घाट जलाशय योजना बहुआर नदी जमुई के सिकंदरा प्रखंड पे शुरू हो रही है, उसमें जो टोटल खर्चा है बेटा वो 185 करोड़ और 21 लाख रुपए का होने वाला। क्लियर। आगे अगला है, जीविका योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? जीविका योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो जीविका योजना की शुरुआत है वो कहाँ की गई है? बिहार में। जाहिर सी बात है, हम बिहार बजट की बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत भी कहाँ की गई है? बिहार में। तो इस जीविका योजना का, जो जीविका योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। इसका उद्देश्य क्या है? तो जीविका योजना का उद्देश्य पूछे वो क्या है? गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। और इस जीविका योजना में भी पीछे हम पढ़ के गए थे, सहयोग किसने किया है? कौन सहयोग करेगा? जीविका योजना में जो सहयोग करेगा वो करेगा आपका IIM कोलकाता। IIM कोलकाता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो याद रखने हैं कि जीविका योजना की शुरुआत किस राज्य में हो रही है? तो बिहार में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसका बच्चा, उद्देश्य है आपका गरीबी उन्मूलन। इसमें सहयोग कौन करेगा? IIM कोलकाता इसमें सहयोग करेगा। क्लियर। आगे, बिहार के किस नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है? बिहार के किस नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है? ए ऑप्शन सासाराम, बी है आपका गया, सी है पटना और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पटना। पटना जो नगर निगम है उसे वाटर प्लस घोषित किया गया है। क्लियर। आगे अगला है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना किसने शुरू की है? मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बिहार। तो जो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना है उसकी शुरुआत की है बेटा बिहार ने। किसने शुरुआत की है? बिहार ने। ठीक है, क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? जो 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं, 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं, उनमें एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वो बहुत तेजी से बहुत फैल रहा था। तो उसकी रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना की शुरुआत की है। मोटा मोटी ऐसे याद रखना। ठीक है, अब ये HPV होता क्या है? इससे क्या होता है? तो इससे जो बालिकाएं हैं उनमें गर्भाशय का कैंसर होता है। किसका कैंसर होता है बेटा? गर्भाशय का कैंसर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में। उसी की रोकथाम के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना शुरू की गई है। क्लियर। आगे, 2025 के महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ए चंडीगढ़, बी बिहार, बी दिल्ली, सी बिहार और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा। ठीक है, अगला, ये 5वां हम कर चुके हैं, 11वां छूट गया था, इसे देख लेते हैं। बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए
कितने रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कितने रुपए का निवेश किया जाएगा। ऑप्शन ए 35 करोड़, बी 25 करोड़, सी 40 करोड़ और डी 20 करोड़। तो आपका जो सही जवाब है वो है बी 25 करोड़। ठीक है, बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए। आगे 20वां, बिहार के किस जिले में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के किस जिले में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी गया, सी है आपका मुंगेर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के किस जिले में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, तो बिहार के गया में, किस जिले में, गया में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। गया में भी कहां, डोभी नामक स्थान, एक डोभी नामक स्थान है गया में, डोभी नामक स्थान है, वहां पे औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। क्लियर। आगे अगला है, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई है। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो होगा मुंगेर में। ठीक है बेटा, जो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो आपकी की गई है मुंगेर में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ एक चीज और देखते हैं कि औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, गया में। लेकिन यहाँ एक और पूछे कि मल्टी मॉडल क्या पूछे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी स्थापना बिहार में कहाँ की गई है, तो वो की जाएगी जैतिया और फतुहा में, जैतिया प्लस फतुहा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना ये कहाँ की जाएगी, जैतिया और फतुहा में। और औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ, गया में। गया में भी कहाँ पे, डोभी नामक स्थान पे। ठीक है, ये आज की क्लास रही जिसमें हमने संपूर्ण बिहार बजट कवर किया है। क्या कवर किया है, संपूर्ण बिहार बजट कवर किया है। ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास निकलवा के रखें ताकि आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।